फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यही है ना? चलो है। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हमने आपको फसल पढ़ा दिया था, किसे कहते हैं? फसल सीखा था ना? तो क्रिया फसल किसे कहते हैं? याद है? कहाँ याद? देखो याद है, याद है फसल किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, जो पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते उसे फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार के? हाँ, प्रमुख रूप से फसल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? खरीफ फसल और ऐसे फसल तो हमने देखा है फसल 3 प्रकार के। पहला हम फसल देखे थे, रिकैप कर लेते हैं। खरीफ फसल। कौन फसल? खरीफ फसल। और दूसरा कौन सा फसल? रबी फसल। रबी फसल। और तीसरा कौन सा फसल? तीसरा होता है अपना जायद फसल। जायद फसल। अच्छा, खरीफ फसल किसे कहेंगे? खरीफ फसल किसे कहेंगे? तो जिसे जून जुलाई में लगाया जाता है, जून जुलाई में लगाया जाएगा, एवं बहुत अच्छी बात, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, उसे कौन से फसल कहेंगे? खरीफ फसल। जैसे तो सर जैसे बात की जाए तो सर धान है। कौन? धान है। उसके बाद मक्का है। उसके बाद सोयाबीन है। सोयाबीन। और ये सब जो है कैसे फसल है? खरीफ फसल। उसके बाद रबी फसल की बात करें तो इसको जो है कब? अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? रोपा जाएगा। और यही इसको मार्च, MARCH, मार्च अप्रैल में क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। उसे कौन से फसल? रबी फसल। जायद फसल की बात करें तो यही मार्च अप्रैल में रोपा जाएगा, लगाया जाएगा। MARCH, मार्च अप्रैल में क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा। और यही जून जुलाई होते होते JUN, जून JUN जुलाई, जून जुलाई में क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। उसे जायद फसल के नाम से जानते। लेकिन हमने देखा था कि प्रमुख रूप से 2 ही फसल होते हैं, पहला खरीफ और दूसरा रबी। रबी फसल में सबसे प्रमुख क्या है? तो रबी फसल में हम बताए थे क्या? गेहूं। गेहूं। उसके बाद चना, जौ, चना, जौ, अरहर, खेसारी, मसूरी, ये सब किस फसल के अंतर्गत आते हैं? रबी फसल। जायद फसल के अंतर्गत क्या आएंगे? तो जायद फसल के अंतर्गत आएंगे तरबूज। हाँ, खरबूज, खीरा, ककड़ी कितने जायद फसल में? तरबूज, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, दादर। ये था अपना फसल। क्या? फसल। फसल। हाँ, हाँ, भी एक प्रकार के जायद ही है, इधर फसलें में आ जाते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? कॉपी मिलाते रहिए। फसल तो क्लियर हुए। फसल के बाद क्या बताए थे? खाद बताए थे। और एक क्या बताए थे? उर्वरक बताए थे। याद है? खाद और क्या? उर्वरक। खाद किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, उसे खाद कहते हैं। उसे हम उर्वरक कहते हैं। आरआर बहुत तेज हो रहा है। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात। खाद की बात करें, किसकी बात करें? खाद। एक नोट करके बात तो लिखवाए होंगे हम खाद में। अरे क्या? उर्वरक। उर्वरक ठीक लिखे ना? खाद और उर्वरक। खाद की बात करें तो यह जैविक क्रियाओं के द्वारा बनता है। ठीक लिखा है ना? ठीक हो गया। Oh my God! बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बात थोड़ी रहती है। उर्वरक। ठीक है, तो बात करें कि खाद की बात करें, किसकी बात करें? खाद। गर्मी लग रहा है, लाइन कट गया।
खाद की बात करें, अब वहां वाली बात सुना ना है कि इन्वर्टर है, खाद लगा देंगे, हो गए, जिसमें एसी लगवाना है। खाद की बात करें किसकी है? तो नहीं, शीशा लगवाएंगे ना, जैसे शीशा लगाएंगे, शीशा लगवा देंगे एल्यूमिनियम के। देखिए खाद एल्यूमिनियम का शीशा क्या होता है, तो एल्यूमिनियम बना के फ्रेम शीशा लगाएंगे। खाद की बात करें, किसकी बात करें? खाद। तो यह किसके द्वारा, यह जैविक जैविक क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, बनता है, उसे खाद्य। जैसे पेड़ पौधे के पत्तियां, नहीं जी, पेड़ पौधे के अपशिष्ट पदार्थ, गोबर उबर से, समझ गए? तो ये सबसे क्या बनते हैं, खाद। ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है ना, मिट्टी की उर्वरक, और इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम भी नहीं होती है। और ये देखिए उर्वरक, यह रासायनिक विधि द्वारा, किसके द्वारा, यह जो है रासायनिक, कैसे, रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर भी बताए होंगे, लिखने के लिए दिए होंगे और लिखवा भी दिए होंगे, खाद और उर्वरक में अंतर। उसके बाद हम आपको बताएंगे सिंचाई, क्या बताए होंगे, सिंचाई बताए होंगे ना, कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई भी बताओ देखो, सिंचाई किसे कहेंगे, सिंचाई किसे कहेंगे? हाँ, निश्चित अंतराल पर, निश्चित, हाँ, निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना, निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निश्चित अंतराल। निश्चित मतलब कि समय समय पर। अब अगर खाली पानी आज पटा दिए तो कल पटा दिए, परसों तो तरसों पटा दिए, तो उससे क्या होंगे, क्या फसल खेत पे कम ना हो जाएंगे, खाली पानी पानी तो खराब हो जाएंगे, ऋतुकाल से नहीं बिट जाता है ना। तो ये सिंचाई है, क्या है, सिंचाई है। सिंचाई समझे ना, सिंचाई क्या है, कौन आ गया इसका, एस अनंत सर, तो भैया रहने दो ना, जाए दो। हाँ, सिंचाई समझे, आगे बढ़ जाए। तो सिंचाई के बाद अब थोड़ा सा हमको पढ़ना है लड़कियां है, तो उसको आई हुई है, तो उसको जो है यहाँ कर देना, जाओ उसको बोल देना कि मामा के यहाँ चलेगा, जो आई है उसको पढ़ाई होगा, जो नहीं है उसको पढ़ाई नहीं होगा। जाओ जल्दी, है ना, भैया को बोल देना कि फोन कर रहे हैं ना, तो नौ भेज दीजिएगा। हाँ, 10वां खाली वहां जाती, 9वां आएगा तो पढ़ेगा जा, ठीक है। तो बात की जाए किसकी, सिंचाई। सिंचाई नियमित कैसे, आज क्या हो गया ना कि सब बच्चे जो आउट ऑफ कंट्रोल न होना, एक तो आज अनाथ पूजा है, तो अधिकतर घर में पर्व त्योहार है, जाने लगे पर्व त्योहार शहर में धूमधाम से मनाया जाता है, गांव में ना, गांव में है ना, गांव में पूजा है, पूजा से मतलब ना जो पढ़े तो लाठी देखा मारेंगे क्या, पापा को बहुत जोर से खिंचाते हैं गांव में, यहाँ ऐसे देखिए ना, असहले है, ठीक है, बहुत अच्छे, मत जा मत, खाया जाता है, ये कौन पूजा है, इसका मतलब कि क्रिया नहीं की है आज, अच्छा तो नहीं ना की है तुम, हमको पता है कि भूखा आदमी हो, ठीक है। सिंचाई, सिंचाई तो बता दिए। अच्छा, सिंचाई के हम यहीं से टेस्ट करेंगे और करेंगे कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत, स्रोत माने समझ रहे हैं, तो सिंचाई के स्रोत माने ये कह रहा है कि सिंचाई किसके किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्रोत। जैसे हम, जैसे यहाँ पर ये भी लिख दें कि जल के स्रोत, जल के कौन कौन से स्रोत है, जल हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, चापाकल से, देखो सही बात तो लाई जाएगा, चापाकल से, कुआं से, पोखरा से, तालाब से, इस सब जल मिल रहा है ना। तो उसी प्रकार से हमको एक सिंचाई किस किस से होता है, मतलब खेत में जो सिंचाई है, तो चाहे जल के स्रोत पूछे या सिंचाई, दोनों तो बात एक ही ना है, बात एक ही है। तो सिंचाई के स्रोत मतलब खेत जो पटता है वो कहाँ कहाँ से पटेगा, बताओ, खेत जो पटेगा तो क्या नदी से खेत पटेगा कि नहीं पटेगा, नदी में पंप सेट लगा के पटेगा, पटेगा। दूसरी बात, क्या तालाब से, तालाब से नहीं पटेगा, खेत पटेगा। और बताओ, देखो किताब की बात है ना, मोटर, हाँ मोटर की बात करें तो मोटर से ही ना, तालाब में मोटर से ना दिखेगा, ये तो एक ही ना बात हो गए,
उसके बाद और देखो, नहर से, नदिया से, कुआं से, किससे, कुआं से, और इस सब के द्वारा किसकी बात होगी, सिंचाई। बोलिए सब क्या बोलो, क्या तीन गो, चार गो, ठीक है, बोल दिया ना कि ऊपर आके चले गए। 10वां का लेकिन आया है 10वां। अच्छा भैया है ना, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा बजने हैं, ठीक है, क्या बज गया, 5:30 शुरू करेंगे। सिंचाई के स्रोत, तो देखो सिंचाई के स्रोत मतलब सिंचाई, खेत में सिंचाई कहाँ कहाँ से करेंगे, तो बात है सिंचाई के स्रोत क्या, तालाब, मोटर, कुआं, नहर, पोखरा, आहरा, नहीं, ये सब सिंचाई के क्या है, स्रोत है। जैसे जल के, अब तुमसे पूछे जल के स्रोत, तो सर ये ही, सिंचाई के स्रोत, तो सर ये ही, सिंचाई यही नहीं बताए थे और यही से हमको पढ़ाना है। ये सब तो लिखवा दिए ना, उर्वरक खाद, यही ना टॉपिक नया है, यही दिस पॉइंट अपलोड है, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत दिख रहा था, सिंचाई के स्रोत। देखो यहाँ एनसीईआरटी की बात है ना, देखिए सिंचाई के स्रोत, देखो कुआं है, यहाँ देखो ये नदी बांध है, ये भी कुआं है, लाठा है, ये हल बैल के द्वारा जो पहले पुराने जमाने में निकाले जाते थे, तो ये उसको रोको जरा, उतार रहे हो तो रोको। तो व्यवस्था को चेंज करेंगे, व्यवस्था को चेंज करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बदलेगा और हमको पढ़ना है, टॉपिक है कि सिंचाई के आधुनिक विधियां, सिंचाई के, सिंचाई के, सिंचाई के आधुनिक, सिंचाई के आधुनिक विधियां, सिंचाई के आधुनिक विधियां मतलब पहले जो थे, तो पहले हमारे दादा उदा जो होते थे तो करहा से ऐसे कर करके, और करहा के द्वारा पानी जाता था तो सिंचाई होता था। लेकिन आज बदल चुके हैं, आज देखना मोटर लग चुका है, मोटर। पहले जो थे कुएं से ऐसे पानी खींचना पड़ता था, जिसको पुराने जमाने लाठा कहा जाता था, कि लाठा चल रहा है, करी में चल रहा है, लोग बल्टी से उपज की खेती करते थे। आज तो नहीं, आज तो उछेगा, कुआं से पानी, देखना पहले के जमाने में कुआं से पानी खींचता था और खींच के घरे ले आता था तसला में करके, नहीं तो पहले तो ये देखो आधुनिक मतलब आज किसके द्वारा, तो आज नए नलकूप लगा दिए, मोटर लगा दिए, बटन टीपिए, पानी पाइए, नहीं तो ये आधुनिक सिंचाई कैसे, तो ड्रिप सिंचाई आ गए हैं। ड्रिप सिंचाई क्या है, तो ये देखो खेत है, ये पूरा खेत है, खेत के पूरा ये किनरवा जो है पाइप लग गए, किनारे किनारे ऐसे पाइप लग गए, किनारे पाइप लग गए, और बीच बीच में कहीं कहीं नल लगा दिया गया, यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है, और यहाँ भी नल है, और ये ओपन यहाँ हो गए, और ओपन के द्वारा मोटर से इस पाइप को जोड़ दिया गया, हाँ, और यहाँ क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और ये क्या पानी चारों तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और जगह जगह पे यहाँ खोल दिया गया, देखो पूरे खेत पट गए, कम पानी बर्बाद में। और ये नए, और ये देखो ये हमारे आधुनिक विधियां है, किसकी आधुनिक विधियां, सिंचाई के। पहले जमाने क्या था कि एक ही ठगा पाइप को रख दे रहा है, पानी चल रहा है, जिससे पानी नहीं बर्बाद, कहीं पर फसल को पानी ज्यादा मिल गया, कहीं पर कम, और जहिया से ये विधि आ गया सबको बराबर मिला। तो ये हमारा है सिंचाई के कैसे विधियां, आधुनिक विधियां, सिंचाई के आधुनिक विधि। अब ये सिंचाई के आधुनिक विधि ने, जैसे पहला हमारा पढ़ना है छिड़काव यंत्र। पहला कौन से, छिड़काव यंत्र, अच्छा छिड़काव तंत्र, अच्छा छिड़काव तंत्र। और दूसरा हमारा है, देखो नीचे दूसरा दिया होगा, और दूसरा हमारा है ड्रिप तंत्र, ड्रिप, ये देखो ड्रिप
तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो यहाँ से पहले बात समझेंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधियां, पहला कौन सी विधि, छिड़काव तंत्र, दूसरा कौन सी विधि, तो ड्रिप तंत्र। कैसे, ड्रिप। अब छिड़काव तंत्र को देखिए, ये कहता है इस विधि का उपयोग असल में भूमि के लिए किया जाता है, यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होंगे, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, कम मात्रा मतलब न के बराबर, ज्यादा नहीं, तो कम मात्रा में उपलब्ध है, और पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं, और ये निश्चित दूरी तक पाइप से जुड़े होते हैं, तो इसकी सहायता से जल निकलता है। जैसे जहां कम जल है, तो देखिए उसकी क्या दिक्कत है, जो छिड़काव तंत्र है, ठीक है, छिड़काव, जैसे एक खेत है, खेत है और चारों तरफ फसल लगे हुए, चारों तरफ फसल, और बीच में यहाँ पर एक ऐसे करके नल लगा दिया गया है, ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से इसको ओपन से ये कनेक्शन है, ओपन से ये कनेक्शन, और कनेक्शन है, तो जैसे यहाँ से पानी यहाँ से आएगा, पानी आएगा तो पानी आएगा, इस सब में छेदा है पूरा, और ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम के कुहेरा के द्वारा करेगा, जो कभी कभी देखना पार्क उर्क में जाना तो ऐसा बनाया रहता है, पूरा ऐसे छींटते रहता है पानी ऑटोमेटिक, है ना। तो ये जो है ये छिड़काव तंत्र है। कैसे तंत्र, छिड़काव तंत्र। सर ड्रिप तंत्र क्या है, तो ड्रिप तंत्र का ई वाला ड्रिप तंत्र है। कैसे, क्योंकि अभी ओपन के सहारे इसे जोड़ दिया गया, पूरे चारों तरफ से पाइप बिछ गए हैं, जहां तहां नल लग दिए 10-20 को, और नल खोल दिया गया, सगरों से जल्दी खेत हो गए। तो ये कौन से तंत्र है, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्लियर, ड्रिप तंत्र क्लियर। मतलब देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियां कितने प्रकार को देखे, 2 प्रकार के, पहला कौन से तंत्र, दूसरा कौन से तंत्र, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या है, तो छिड़काव तंत्र की बात करें तो यह जो है एक निश्चित, देखो खेत को बीचे बीच, खेत के बीचों बीच रहे, और नल से अर्थात मोटर के द्वारा इसको ज्वाइन कर दिया जाए, मोटर के द्वारा ज्वाइन, और जैसे ये नचेगा पानी आएगा तो पूरे चारों तरफ क्या कर देंगे, छीट देगा। बोतल आए हैं, बोतल आए हैं, लागो, हाँ ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और ऐसे जो ये है, तो ये देखो जैसे इससे पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा तो जैसे ऊपर ये देखो छिड़काव तंत्र। कैसे तंत्र है, छिड़काव तंत्र, समझ गए, ये कैसे तंत्र है, छिड़काव तंत्र। अगर ये देखो ड्रिप तंत्र, कैसे, तो ये नहीं करके दिखा सकते हैं, समझ गए, लेकिन ये दिखा दे ना छिड़काव तंत्र क्या है। बस कोई पूछे छिड़काव तंत्र, बोतल है लाभ, ओकरे मुंह पर इसे 4 बार कर देना है, समझ गए। कौन से तंत्र, गलती से हो भी गया इसे कोई के मुंह पर, तो कहें कि दिस इज छिड़काव तंत्र, यह छिड़काव तंत्र है, आपको सिखा रहे थे, गलती से हो गई, फिर जाए कि मम्मी के मुंह पर से बोतल गई थी, 3 बार करेगी, ठीक है, तो कौन सा तंत्र बताए, ये छिड़काव तंत्र ना है। आज या 16 गलत करें, आइए देखो ये डायरेक्ट नल, ये देखो, अब देखो ड्रिप तंत्र, ये पाइप लगा हुआ है, पानी यहाँ आया, डायरेक्ट क्या कर दिए, खोले, ड्रिप तंत्र। कौन तंत्र, समझे कि नहीं समझे, तो ये था छिड़काव तंत्र। ये कौन से तंत्र, ड्रिप तंत्र। रोको उसको, ऐसे तो साफ नहीं आ रहा होगा। छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र में लिखे की बात है, नीचे से ऐसे करके लिखना, एरो कर करके, ऐसे एरो कर करके, एक एक पॉइंट पे लिखवाएंगे तो जल्दी याद होगा, और एक के बार गन्हा दिए याद नहीं होता है। ठीक, लिखिए इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल मतलब समझ है, जहां बराबर फर्श न हो, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया ना, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल हमने लिखा है कि इस विधि का उपयोग असमतल,
तो असमतल मतलब बराबर सतह न हो। अब जहाँ उबड़ है खाबड़ है, आप पता चले कि अब ये जमीन है ना, ऐसे और जमीन है अभी तो ये बराबर है, ये देखो ऐसे कर दिए तो ये पता चले कि यहाँ पर पानी छोड़े तो यहाँ पर पहुंचेगा नहीं पहुंचे, क्यों? क्योंकि बराबर है। ऐसे रहता तो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? ये ड्रिप सिंचाई का करते हैं। लेकिन अगर अब यहां से भी सवाल अब व्यक्ति पूछेगा कि असमतल भूमि के सिंचाई करने के लिए किस आधुनिक विधियां का प्रयोग करेंगे? छिड़काव तंत्र की ड्रिप तंत्र? तो छिड़काव तंत्र का है कि सर बराबर जगह नहीं है, असमतल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो होते हैं वहां बराबर भूमि नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ होगा, तो वैसे जगह पर छिड़काव तंत्र का उपयोग होंगे। एकदम यहाँ लगा चारों तरफ क्या कर दिए? छीट दिए। तो ये छिड़काव तंत्र। पॉइंट नंबर 2, बोले यहां जहां लिखना, जहां जहां पर जल की जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, जहां पर जल की कम मात्रा उपलब्ध होते हैं, हो गए। पॉइंट नंबर 3, बोले कॉफी चाय, कॉफी कॉफी चाय, कॉफी चाय, कॉफी चाय एवं अन्य फसलों के लिए कॉफी चाय एवं अन्य फसलों के लिए कॉफी चाय एवं अन्य फसलों के लिए छिड़काव तंत्र उपयोगी होता है। 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 हो गए, आगे बढ़ जाए। ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र, बोले ड्रिप तंत्र, ड्रिप तंत्र। इस विधि में ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके, इस विधि में जल बूंद बूंद करके, इस विधि में जल बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है, 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 जड़ में गिरता है। अतः इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अतः इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अतः इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। अतः इसे कौन सी सिंचाई कहते हैं? ड्रिप सिंचाई
कहते हैं। हो गए यार आधार। क्लियर ना। और ये जो है आपका जो है ये टॉपिक ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हमने आपको अब पूछेंगे सवाल पूछेंगे, फिर से कपड़े सुन लीजिए। सिंचाई के आधुनिक विधियां, हमने सिंचाई के आधुनिक कितने विधियां को देखा, हमने सिंचाई के आधुनिक कितने विधियों को देखा, दो। पहला छिड़काव तंत्र, दूसरा ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र अच्छे हैं कि ड्रिप तंत्र अच्छे हैं? सर दोनों अच्छे ही हैं, सब है। हाँ अच्छा बताइए, छिड़काव तंत्र का उपयोग हम समतल भूमि में करेंगे कि असमतल भूमि में करेंगे? असमतल भूमि में करेंगे। ड्रिप तंत्र का भूमि का उपयोग कहाँ करेंगे? समतल भूमि में करेंगे। इसके द्वारा छिड़काव तंत्र के द्वारा, छिड़काव तंत्र के द्वारा पौधे में छिड़काव तंत्र के द्वारा तो पानी ही निकलेगा। तो खर रीतिका 3 गिनेंगे, 3। छिड़काव तंत्र जो हो रहा है, तो छिड़काव तंत्र के द्वारा पौधे के जड़ में पानी जाएगा कि पौधे के फूलगनी पर? फूलगनी पर, मतलब पौधे के पत्ते पर कि जड़ में? पत्ते पर। बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ से हमने देखा कि सर छिड़काव तंत्र हो रहा है सर, तो ऊपर ही से ना हो रहा है सर, इसीलिए पौधे के ऊपर मतलब पत्ते फूल पर पानी पर। जैसे छिड़काव तंत्र एक वर्षा के आधार पर पानी कैसे पड़ता है, तो पानी पड़ा तो ऊपर की ओर, तो उसी प्रकार से फुहारा होता है। क्रिया 3 बोलेंगे, 3। हाँ ड्रिप तंत्र जो है ये पौधे के जड़ में पानी जाएगा कि फूलगनी पर? जड़ में बैठा। बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। तो दोनों बात क्लियर ना, दोनों बात क्लियर। और यही सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। आगे बढ़ जाते थोड़ा, और आगे बढ़ जाए और हमको पढ़ाना है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से मतलब किसके? पौधे के ही, क्योंकि हम लोग पौधे ही पढ़ रहे हैं ना, फसल के ही। देखेंगे टॉपिक चेंज हो रहा है इसमें। अब यहाँ जो पढ़ाएंगे ना, रोज पढ़ाएंगे ना, तो रोज रिकॉर्डिंग करें। और आप घरे भी भुला जाए तो देख लेना है, और इधर भी देख लेना है। सीबीएसई वाला चालू हो ही गया है, कोई दिक्कत याद है? वहां हमें ना पढ़ाएंगे, जैसे दोनों पर जब जरूरत पड़े तो वहां, जरूरत पड़े तो यहाँ वहां करना ही है जीवन भर। आप फिर रजिंद्रवासी स्कूल यही कितने महीना भर। कैमरा का चलो बंद करो, कैमरा बंद। सुरक्षा किससे? खरपतवार से सुरक्षा। किसके? सुरक्षा मतलब फसल के। फसल ही तरह अब खाली लिख दे खरपतवार की सुरक्षा, तो खर के खर, तो मतलब समझ लेना है कि सर समझ गया, हम लोग पढ़े फसल, अर्थात फसल के क्या खरपतवार से सुरक्षा। खर पतवार टाइम कितना हो गया? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा क्या है? तो देखिए क्या है कि हम लोग फसल उसे रोपते हैं, जैसे घर एक फूल रोपते हैं, फूल छत पर देखना फूल रोप देते हैं। आप फूलवा ने बिना फूल को रोपते हैं तो फूल होता है। आप फूलवा के अंदर मंगनी में घास जम जाता है, उसको लगा दे जाते हैं, घास को ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? और तब उसको हम जा करके नोच देते हैं, कबाड़ देते हैं, या मशीन के द्वारा या कुछ कीटनाशक के द्वारा इसको खरपतवार को खत्म कर देते हैं। तो यही हमें फसलों को खरपतवार से सुरक्षा करना ही बहुत। इसके लिए जो है क्या क्या हम करते हैं, तो खेत में तो हम खरपतवार पहले तो देखेंगे कि खरपतवार किसे कहेंगे। तो देखिए खेत में, किसमें? खेत में कहा गया है कि खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे, अवांछनीय का मतलब है कि एकदम बेकार, जैसे कि मसूरी रोपते हो ना, मसूरी जब मसूर बुनेंगे तो मसूरी में एक अक्टी होता है, अक्टी सुने, अक्टी काले काले अक्टी होता है, तो वो आ जाता है ऑटोमेटिक बिना। या धान रोपो तो गरमा धान हो जाता है। मगरी में देखो अभी धान हुआ होगा ना, देखना धनवा सब रहेगा लेवल का, आएगो बीचवा में बढ़ता हो जाता है,
बचपन है बड़का हो जाता है, बिचवन है बड़ा हो जाता है। तो वही क्या है खर, तो उसको जो सोहनी होता है, तो धान में जो सोहनी, तो घास उसको निकाल करके देखना, अभी किसान सोहनी कर रहे होंगे खेत में, धान के खेत में सोहनी होता है और उसको फेंक देते हैं और उससे खर पतवार से क्या हो जाती है सुरक्षा। पॉइंट खर पतवार किसे कहते हैं? खरपतवार 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 किसे कहते हैं? खेत में किसे कहते हैं? खेत में खेत में कई अन्य अवांछित दिक्कत, देखो ऐसे अवांछित, कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इसको फसल के साथ उग जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं और इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। और इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। और इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। और इन अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। सर खरपतवार किसे कहते हैं? तो अभी हमने बताया कि खरपतवार क्या है, खरपतवार सुरक्षा, यही हेडिंग था। तो हेडिंग हमने देखा है खरपतवार किसे कहते हैं, तो हमने देखा है खेत में, इसमें खेत में कई प्रकार के अवांछित पौधे, अवांछित प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक मतलब ऑटोमेटिक अपने से भगवान के रूप, अवांछित रूप से उग जाते हैं, अवांछित रूप से उग जाते हैं और वो फसल के साथ हो जाते हैं। और इस ऐसे ही अवांछित पौधे को हम क्या कहते हैं? खरपतवार के नाम से जानते हैं। और यही खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। नहीं, हाँ, यही निराई की बात करें। किसकी बात करें? निराई क्या है? निराई का कभी कभी सोहनी आप जाते तो निराई को हम कहते हैं क्या? सोहनी। तो निराई या सोहनी क्या है? तो निराई या सोहनी के बाद मतलब खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को या निकालने की प्रक्रिया को हम निराई या सोहनी कहते हैं। ये पॉइंट खाली लिख लीजिए, आज के लिखना है ना। निराई किसे कहते हैं बस खाली लिख दो। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को, 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 खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। नहीं, हाँ प्यारे छात्रों, इंफॉर्मेशन ये है कि कल जो है, कल 4 PM से 6 PM तक 9th क्लास का हिस्ट्री का क्लास चलेंगे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाया जाएगा 4 से 6। और जो कोचिंग के बच्चे हैं उनको 4 से 6 आने हैं, और जो फालतू बच्चे हैं जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनको 2 घंटा का 50 रुपया लगेंगे, जिसमें आपको द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।